सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीए वॉरियर्स एकेडमी। जैसे कि मैंने ग्रुप में पोल डाला था कि मैं जो हूँ जीएसटी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सामने लाने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट छुपे हुए हैं, कितने सारे हिडन एडजस्टमेंट्स हैं एंड कितने सेक्शंस इन्वॉल्व है एंड आईसीएआई इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई आपके सामने लाने जा रहा हूँ। सो गाइस 52 स्टूडेंट्स ने पोल किया है। सो मैं जो हूँ आज से ही आपके लिए एक एक क्वेश्चन एवरी डे टोटल इनकम एंड जीएसटी लायबिलिटी अपलोड कर दूंगा। आपको बस नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाना है एंड जो जो वीडियो में बताया जाएगा उसको अच्छे से नोट करना है, ठीक है। आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है एंड इतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा। इवन मेरे को 35 मिनट्स गए वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। गाइस, यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट्स वगैरह आता है तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। मुझे पर्सनली डीएम मत करो। हम जो है आपके डाउट्स वगैरह जो है हमारी टीम आपके इस ग्रुप में जो है सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट इसको स्कैन करो एंड इसमें ज्वाइन हो जाओ। इस ग्रुप में जो है हम जीएसटी के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड जो हमारी डिफरेंट टीम जो हमारे साथ हैं वो आपके रेलेवेंट जो रिस्पेक्टिव उनके सब्जेक्ट से वो भी डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फटाफट इस ग्रुप को स्कैन करो, ज्वाइन हो जाओ। चलिए स्टार्ट करते अपना क्वेश्चन जीएसटी लायबिलिटी T20 सीरीज़ 1। सो ये आपका जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन आईसीएआई ने बना के दिया ना कि यहाँ पर जो है ना अगर जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना भाई वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं एंड थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम स्क्रीन के साथ। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक नोटबुक एंड पेन रखो साथ में, ताकि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बात करूँगा ना वो आप वहाँ पर लिख लेना, ताकि आपको जो है ना एलडीआर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका जीएसटी में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चले देखो, एसएसपी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, अपना धंधा कर रहा है गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर अक्टूबर मंथ का जो है ना ये ट्रांजैक्शन दे रखा है, आउटवर्ड सप्लाई एंड नीचे जो है इनवर्ट सप्लाई है, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। चलिए तो सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर कतरक कार्तिक, सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर कार्तिक गुजरात के हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है। अब अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड सप्लाई किया है तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर जीएसटी चार्ज ही नहीं करना चाहिए। भाई ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है, ठीक है। सो इसको इग्नोर मारो। सुनो, आप तो रजिस्टर्ड हो ना भैया जीएसटी में, आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, है कि नहीं। यहाँ पर लिखा है ना आप रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है मालूम है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है मालूम है, इसमें कैसे घुमाया आईसीआई ने बताता हूँ मैं आपको। देखो एक कंसेप्ट आता है अपना मिक्स सप्लाई का और एक कंसेप्ट आता है अपना कंपोजिट सप्लाई का। जस्ट वेट, हाँ। एक कंसेप्ट अपना कौन सा आता है, एक कंसेप्ट अपना आता है मिक्स सप्लाई का और एक कंसेप्ट अपना जो है आता है कंपोजिट सप्लाई का। अब यहाँ पर आप नोटबुक एंड पेन निकाल के लिखना चालू कर दो, ठीक है। आज इनकी डिफरेंस आप अच्छे से समझ लो। देखो मिक्स सप्लाई क्या होता है, देखो मिक्स सप्लाई क्या होता है ना कि देखो जहाँ पर लाइक एक तरीके का आप कॉम्बो बोल सकते हो। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर कहीं पर भी खाने पीने को जाते हो और वहाँ पर अगर आप देख रहे हो वहाँ पर अगर आपको एक बिल में लिखा हुआ है चॉकलेट्स भी है उसके अंदर, चिप्स के पैकेट चिप्स भी है उसके अंदर एंड जूस भी है, एंड ये तीनों चीज़ मिला के आपसे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में आपको ये तीनों चीज़ दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है ना भैया सेपरेट प्राइस नहीं चार्ज किया कि आपको चिप्स के लिए इतना देना है, जूस के लिए इतना देना है एंड चॉकलेट्स के लिए इतना देना है, ऐसा उसने नहीं बोला। उसने कॉम्बो पैक करके आपको सीधा 1000 रुपये में आपको दे दिया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। तो भैया इसको कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई, सॉरी इसको बोलते हैं भैया मिक्स सप्लाई, ठीक है।
मिक्स सप्लाई समझ में आ गया क्या होता है? जहाँ पर 3-4 जो है प्रोडक्ट्स एक साथ कॉम्बो में करके आपको दे देते, एक सिंगल प्राइस चार्ज करते, एक सिंगल प्राइस चार्ज करते, ठीक है। लेकिन भैया देखो, ये जो कंपोजिट सप्लाई है ये एक नेचुरली बंडल्ड होता है। मतलब बताता हूँ कैसे। आप शोरूम में गए लैपटॉप लेने के लिए, लैपटॉप के साथ आपको बैग तो फ्री में मिल गया भैया, तो दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। एक जैसे कि मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो तो आपको चार्जर मिल जाता है, उसकी नीड है। आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि मिक्स सप्लाई किसको कहते हैं एंड कंपोजिट सप्लाई किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो सप्लाई दे रखा है, एक तो एग्जेम्प्ट और एक तो टैक्सेबल। अब यहाँ पर दो सप्लाई है, लेकिन ये देखो ना, यहाँ पर देखो प्राइस भी सबकी सेपरेट दे रखा है। 6 लाख जो है ना, उसमें से वो बता रहा है कि 1 लाख रुपया जो है ना, वो 1 लाख रुपया जो है ना वो एग्जेम्प्ट का है, और 5 लाख रुपये जो है ना वो टैक्सेबल सप्लाई का है, ठीक है। तो अब अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ दे रखा है, मतलब दोनों सप्लाई के प्राइस भी दे रखा है, और ये एक ही इन्वॉइस में दे रखा है। अब देखो एक इन्वॉइस में दोनों चीज़ डाल रखा है तो बच्चों को लगेगा अरे ये तो मिक्स सप्लाई, क्योंकि एक ही इन्वॉइस में दो चीज़ कॉम्बो करके दे रखा है। गलत। प्राइस तो देखो सेपरेट चार्ज किया है कि नहीं, भले ही वो एग्जेम्प्ट है फिर भी उसका प्राइस उसने बता रखा है ना। चलो तो इसके ऊपर ना 5 लाख के ऊपर जो है ना जीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप कि आपको मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। मिक्स सप्लाई जो 3-4 प्रोडक्ट एक ही साथ कॉम्बो में करके एक ही सिंगल प्राइस दे के हटा देते, ठीक है। एंड जो कंपोजिट सप्लाई जहाँ पर लैपटॉप लेने जाते हो तो बैग मिल जाता है, मोबाइल लेने जाते हो तो चार्जर मिल जाता है, वहाँ पर कोई सेपरेट जीएसटी चार्ज नहीं करते। यहाँ पर जो मिक्स सप्लाई है इसमें जिस पे हायर रहता है ना रेट, जिस प्रोडक्ट पे उस पर जीएसटी वो लोग लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब जो है ना सेकेंड वाला एडजस्टमेंट देखो, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट देखो, issued voucher on 15/10/2025 टू AVC लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है ना, इस केस में क्या हो रहा है ना, देखो आपको मालूम है टाइम ऑफ सप्लाई में एक कंसेप्ट है ना। अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर रिडीमेबल कोड किसी को भी देते हो एंड वहाँ पर अगर डेट मेंशन है कि आपको जो है ये तारीख को जाकर सबमिट कर देना है, तब जाके आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और किसी किसी पे ऐसा होता है ना उस पर लिखा ही नहीं रहता है, तो अभी जीएसटी कैसे चार्ज होगा? देखो जहाँ पर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, जहाँ पर रेफरल कोड में लिखा हुआ है कि 15 तारीख को, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 14 तारीख को आप इसको रिडीम करवा सकते हो, तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर तो हमको तो पता चल गया कि अरे वाह इसमें तो लिखा हुआ है कि 14 तारीख को हमको जाके रिडीम करवाना है, तो फिर आज के आज जीएसटी भर, आज के आज जीएसटी भर, 15 तारीख को तेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन जहाँ नहीं लिखा रहेगा ना, वहाँ पर जब तू रिडीम करने जाएगा तब तू जीएसटी भरेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे फंस गए, यहाँ पर बच्चे फंस गए। मैं इसलिए तो बोलता हूँ यार मॉड्यूल पढ़ के आया करो। देखो ये जो वाउचर है ना, ये कभी भी ना जीएसटी में आता ही नहीं है, इट इज़ द आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी भैया, ठीक है। मॉड्यूल में जाके पढ़ लेना। ये जो वाउचर है ना, दिस इज़ नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर भैया जीएसटी नहीं होगा चार्ज, ठीक है। चलो तो वाउचर के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, अभी पता चल गया ना तुमको। इसलिए कहता हूँ कि बहुत, अभी देखो अपने बुक में ये लिख लेना, ठीक है, वरना भूल जाओगे फिर से मिस्टेक हो जाएगा तुम्हारे साथ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनना, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी अच्छे से नहीं बन पा रही है, बट मैं ट्राई करूँगा बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने का। चलो अब देखो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो बोलता है कि लोकल डिलीवरी जो है ना, लोकल डिलीवरी की सर्विस जो है ना हमारे एसएसपी लिमिटेड भैया ने लिया है, ठीक है। और वो जो है ना बी कार्ड से लिया है, थ्रू बी कार्ड। वो एक तरीके का ईसीओ मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो ईसीओ। अब इसके अकाउंटेंट भैया क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलो इसके अकाउंटेंट भैया क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये देखो अकाउंटेंट भैया क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट भैया क्या बोलते हैं, देखो एक मिनट, जस्ट वेट। देखो ये जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ऑफ एसएसपी लिमिटेड, ये बोलता है कि ये जो हमने लोकल डिलीवरी सर्विस ली है ना, ये जीटीए का है। अरे यार तुमको मालूम है जीटीए और ईसीओ में क्या फ़र्क है? जीटीए और ईसीओ में मालूम है क्या फ़र्क है? जीटीए मतलब ट्रक वाला, ठीक है, और ईसीओ मतलब लोग, जैसे कि ईसीओ मतलब जो ट्रक के अलावा बाकी सब काम करता हो,
जैसे कि एक अपना खाना पहुंचाने का उबर हो गया, ओला हो गया, ठीक है, स्विगी जोमेटो हो गया, ये सब ईसीओ यार। तो इसने सबसे पहले तो गलत बोल दिया कि ये जीटी है। दूसरा बोलता है कि भैया कि ये बोलता है कि जो हमने जो ये अभी सर्विस ली है ना बी कार्ड की, ये ना ये ईसीओ इसके ऊपर टैक्स भरेगा। और ये ना अभी ईसीओ अगर टैक्स भरेगा, ठीक है, तो ये आरसीएम में जाएगा, ऐसा बोल रहा है ये। अब मैं आपको बताता हूँ इसने क्या दो चीज़ बोला, पता चला क्या बोला, एक तो जीटी है, दूसरा ये ईसीओ है, तो ये ईसीओ टैक्स भरेगा, ऐसा जीएसटी में लिखा हुआ है। हाँ भाई मैं समझता हूँ जीएसटी में लिखा हुआ है, लेकिन तू थोड़ा अच्छे से पढ़ के आया कर ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है मॉड्यूल में एक सेक्शन है, मॉड्यूल में एक सेक्शन है, सेक्शन 9(5). कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। अच्छा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? पता नहीं यार क्या हो गया इसमें, छोड़ो। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में ना कुछ स्पेसिफाइड ईसीओ है। कौन है? स्पेसिफाइड ईसीओ है जिनको है टैक्स भरना है। मतलब कि अगर ईसीओ से सर्विस लेते हो तो ईसीओ जो है वही टैक्स भरेगा, ठीक है। अब वो कौन कौन है? आपने देखा रहेगा सेक्शन 9(5) में कि भैया उसमें जो है पैसेंजर के लिए उबर ओला है, ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए जोमेटो है, ठीक है, हाउसकीपिंग के लिए भी अर्बन कंपनी है। तो भैया अगर ये स्पेसिफाइड कंपनी आपको सर्विस दे रही है तो यहाँ पर कंपनी खुद टैक्स भरेगी, ठीक है, कंपनी खुद टैक्स भरेगी। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो है ई कार्ट, ये जो है भैया 9(5) में नहीं लिखा है। ये जो ई कार्ट है, ई कार्ट ये 9(5) में नहीं लिखा हुआ है, ये 9(5) में नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस पे जो है टैक्स हमारे एसएसपी भैया भरेंगे, ठीक है। कितना भरेंगे? 10,50,000 रुपये आप जो हो 9% कर दो, ठीक है। चलो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। जो 9(5) में स्पेसिफाइड लिखा हुआ है ना वही ईसीओ है एंड वो खुद टैक्स भरेंगे, लेकिन ये तो ई कार्ड तो लिखा हुआ ही नहीं है उसमें, ठीक है। चलो अब देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आपको मालूम है। एक कंसेप्ट आपने सीखा होगा जीएसटी में भाई, ये डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है? देखो जिसका एक पैन कार्ड रहता है ना, एक पैन कार्ड से उसने बहुत सारे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा होता है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। एंड एज पर जीएसटी लॉ अगर आपने दो जगह पर या फिर दो से ज़्यादा जगह पर आपका जीएसटीएन नंबर है तो आप कुछ भी सप्लाई करते हो अपने ब्रांच पे, ठीक है, अपने ब्रांच में अगर गुड्स भी आप सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कि मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी मुंबई में है, ठीक है, मेरा एक ब्रांच भी मुंबई में ही है। अब मेरे एक पेन से मेरा दो जीएसटीएन है, ठीक है, एक मेरा ब्रांच का एक मेरा। अब मैं अपने ब्रांच में ना 10 लाख का माल भेज रहा हूँ। क्यों माल भेज रहा हूँ? वो कस्टमर को बेचेंगे इसलिए मैं भेज रहा हूँ। तो अगर मैंने ना अपने ब्रांच में माल भेजा ना तो यहाँ पर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, भले ही मैंने अपने ब्रांच से पैसा ना लिया। क्या बोलता है? वेदर कंसिडरेशन रिसीव्ड और नॉट, अगर मैं डिस्टिंक्ट पर्सन हूँ तो मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। अब इसके ऊपर लॉजिक क्या है? हाँ यार, मेरे जेब में ना ही पैसा आ रहा है, मैं फोकट का जीएसटी क्यों भरूँ? मेरा तो नुकसान हो रहा है। अरे कैसे नुकसान हो रहा है? मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। अगर आप वहाँ लाइक कि आपने जो है वहाँ पर आपने टैक्स नहीं भरा, आपने गुड सप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी अगर आपने गुड सप्लाई कर दिया यानी कि आपने इन्वॉइस ही नहीं बनाया रहेगा। अभी वहाँ पर जब आप कस्टमर को बेचोगे, वहाँ पर जब आप कस्टमर को बेचोगे भैया, तो आपको आईटीसी कहाँ से मिलेगा? आईटीसी के लिए आप कैसे, मतलब इन्वॉइस तो है ही नहीं आपके पास, तो डबल टैक्स का बर्डन हो जाएगा ना, है कि नहीं। सो ये डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए आपको जो है टैक्स भरना पड़ेगा। अगर नहीं समझा ये तो ग्रुप में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको स्पेसिफिकली अच्छे से एग्जांपल देके समझा सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकली था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो अभी आगे चलते हैं। चलो ये हो गया अपना स्टॉक ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है जीएसटी भरेगा, ठीक है। चलो हमारा 4 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, 4 पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं, ये देखो, अब आपने देखा होगा मजदूरों की सर्विस। आपने मजदूरों की सर्विस तो आपको मालूम ही है क्या होता है। हाँ, जो मजदूर लोग जो घर बनाते हैं, है ना। देखो भैया, प्योर लेबर सर्विस मतलब समझो क्या, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजदूर आया है सीमेंट लेके, ईटा लेके, बालू लेके घर बनाने के लिए, सिर्फ घर बना रहा है वो, कोई गुड्स है ही नहीं उसमें, गुड्स का एक भी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, माल मटेरियल सब मालिक का, वो सिर्फ आके काम कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड प्योर लेबर सर्विस। अब जीएसटी के अंदर ये एग्जेम्प्ट है। ये एग्जाम तभी रहेगा भैया जब आप सिंगल रेसिडेंटल यूनिट बनाओगे, ठीक है। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स बना रहे तो बिल्डिंग ही बना रहा है मेरा भाई, अबे तू बिल्डिंग बना रहा है,
कमाएगा ना बाद में तू भाड़े पे देके, ठीक है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तब तो टैक्स लगेगा, लेकिन आप सिर्फ रहने का घर बना रहे हो तो टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो ईजी था, ठीक है। अब इनवर्ट सप्लाई की बात करते हैं, इनवर्ट सप्लाई की बात करते हैं। चलो चलो देखो, सीए विजय जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। एंड हमारे एसएसपी भैया ने उनसे कुछ सर्विस ले रखा है, ले रखा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब वो सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं तो जीएसटी काय के लिए चार्ज करेगा? वो जीएसटी क्यों ही चार्ज करेगा? तो इसको भी आपको करना है इग्नोर, जैसे वो आपको करती है, ठीक है। चलो अब जो है ये सेकेंड वाला पॉइंट समझते हैं। आई होप कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लिख रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन टेक्निकली प्रॉब्लम चल रहा है, वरना मैं आपको सब लिखवा के दे देता। वैसे ग्रुप में अगर आप लोग हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। चलो ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मैंने ना VXT लिमिटेड से ना माल परचेज़ किया 15 लाख रुपए का। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने VXT लिमिटेड से 15 लाख रुपए का माल परचेज़ किया। उसने 15 लाख पे जीएसटी भी ले लिया मेरे से, गवर्नमेंट को मतलब जीएसटी ले भी लिया, गवर्नमेंट तक पहुंचा भी दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे भाई तू इनवॉइस बना रहा है ना, बना, कोई इशू नहीं, तू मेरा भाई है ना, मेरे को डिस्काउंट नहीं देगा? तू नहीं देगा डिस्काउंट? नहीं देगा, देगा ना? तुम प्लीज़ 14,50,000 तू ले ले, 50,000 का मुझे डिस्काउंट दे। देखो ये यहाँ पर भाईचारा चल रहा है इधर, जीएसटी में भाईचारा नहीं चलता है। तू भले ही उसको डिस्काउंट दिया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ पर जो 15 लाख, जो 15 लाख का इन्होंने ये जो अपने एसएसपी भैया ने जो जीएसटी भरा है 15 लाख के ऊपर, ये आईटीसी ले सकते हैं। एंड जो वीएक्सटी लिमिटेड ने जो 15 लाख का माल इनको भेजा है और 14,50,000 बदले में पेमेंट रिसीव किया है, तो अब ये इनका आपस का मैटर है, तो ये खुद देखें। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये सिंपल था भाई। अब एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया, गवर्नमेंट को बता रहा है कि ये हमारा एक फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन, मतलब फाइनेंशियली इंटरेस्ट वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, जहाँ पर मैंने उनको 50,000 का जो है छूट दे रखा है। तो मैं क्या करूँ, छूट दे रखा है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो 15 लाख के ऊपर जीएसटी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल केस था, सिंपल केस था। यहाँ पर नुकसान कहीं ना कहीं VXT लिमिटेड का हुआ है, क्योंकि उसने 50,000 रुपया पेमेंट कम लिया है, बस पेमेंट कम लिया है, बस बाकी जीएसटी 15 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को भर रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे भाई तुम लोग 14,50,000 पे कर दिए होते। अब देखो और इम्पोर्टेंट हैक मैं आपको बताता हूँ। देखो जो एसएसपी लिमिटेड है ना, उनके कंपनी में एक डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर मिस्टर राजन यादव काम करते हैं। वो राजन यादव जो है ना वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। आपने जीएसटी में पढ़ा होगा कि डायरेक्टर भैया अगर कंपनी को सर्विस देता है इन डायरेक्टर फॉर्म में तब वो आरसीएम में जाता है, लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी में देता है ना भैया तो वो आरसीएम में नहीं जाता है, ठीक है। अब ये भाई ने क्या किया, इसके पास खुद का एक कोई तो पता प्रीमाइसेस था, तो इसने ना इसको रेंट पे दे रखा है, लेकिन ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर नहीं है और इसने पर्सनल कैपेसिटी में दिया है। समझ रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं तो पर्सनल कैपेसिटी में इन्होंने जो है दे रखा है, ठीक है देखो यहाँ पर दे रखा है, लिख रखा है। तो ये कहाँ जाएगा? तो इसमें ना, इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने एक ट्रांजैक्शन पढ़ा होगा कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से देखो, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग सर्विस देता है तो भैया वो आरसीएम में टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो ये जो है ये आरसीएम में टैक्सेबल होगा, आपने पढ़ा रहेगा आरसीएम का कंसेप्ट में, ठीक है। चलो एक मिनट ज़रा मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि सच में आरसीएम में टैक्सेबल है कि नहीं। हाँ ये तो आरसीएम में ही टैक्सेबल है, ठीक है। सिंपल रूल था यार, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई भी रेंटिंग का सर्विस दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो जो है आरसीएम में टैक्सेबिलिटी होगा, मतलब समझ रहे हो ना आप। चलिए अब ये क्या है, ये मैंने आपको बता रखा है अभी कि ये जो बी कार्ट है ये स्पेसिफाइड नहीं है सेक्शन 95 में, तो ये जो है इस पे जो है एफसीएम लगेगा, ठीक है ना। चलो बाकी और कुछ है नहीं, ये जीएसटीआर 2 भी इन्होंने अच्छा खासा भर रखा है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है, ये तो आपको मालूम ही है क्या है। चलो तो हमारा मेन मकसद क्या था, हमारा देखो ये सब फालतू है, इग्नोर मारो, ये सब कुछ काम का नहीं है, ये सब जो आप देख रहे हो कुछ काम का नहीं है। अच्छा हमारा आज का जो मिशन है वो कंप्लीट होता है। देखो मैं ना आपका टाइम सेव करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको लिखवाता ना कम से कम 30 से 40 मिनट्स, मतलब 1 घंटा पकड़ो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे मतलब ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको बेसिक्स तो आता होगा कि कैसे जीएसटी लायबिलिटी निकालते हैं, ठीक है।
आपको बेसिक तो मालूम होता होगा। देखो यहाँ पर देखो कतरक भाई, देखो फिर उसके बाद देखो वाउचर इशू किया, ये क्या लिखा है, वाउचर आर नॉट सप्लाई, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब देखो लोकल डिलीवरी सर्विस बी MSB कार्ड, ठीक है, इवन थ्रू लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू आर नोटिफाइड सर्विस नॉट पेबल बाय इको, बरोबर, बिकॉज सप्लायर जो है रजिस्टर है एंड, समझ रहे हो आप। ये देखो यहाँ पर GST है ना, ये खुद से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। बाकी ये देखो ये अपना ये ITC का इन्होंने रिवर्सल किया। देखो RCM का मैं आपको बता रहा था ना, देखो RCM का अगर कोई दिक्कत आ रहा है ना, मेरे को आपसे एक ना रिक्वेस्ट है भाई, ये वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह अगर हो रहा है ना, प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करो, मैं अगली बार से बहुत अच्छा एंड आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए आप मेरे को एक बार कमेंट में बता दो, या फिर आप मेरे को पर्सनली भी बता सकते हो। अगली बार से जो है मैं एकदम बेस्ट प्रोफेशनल वीडियो आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ये अपना T20 का फर्स्ट क्वेश्चन था, बाकी इससे भी टफ क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ एंड AI बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी ढूंढ के निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए एंड किसी भी तरीके का तकलीफ आता है तो आप मुझे पर्सनली भी DM कर सकते हो, ठीक है। अगर हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है तो आप वो ग्रुप में स्कैन करके कर लो, या फिर आपको अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाकी लोग वीडियो को लीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर जो है मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। यार क्या हो रहा है यार, नाइन 1 5 6 3 0 2 8 7 पे आप जो है मुझे DM कर सकते हो, कुछ भी टेक्निकली इशू आए या फिर कुछ भी हो, ठीक है। थोड़ा सा इशू चल रहा है मेरे पास टैब का, इसलिए यहाँ पर। चलो फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, ठीक है।